हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कांत केमिस्ट्री में। तो हम क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, जो कि बिहार बोर्ड 2023 के जो भी विद्यार्थी होंगे उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन निचोड़ है, ठीक है। तो हम लोगों ने पार्ट 1 देख लिया था, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ये उस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2 है, जिसमें हम अगले क्वेश्चन से देखेंगे। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 26 नंबर। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन ए C2H5OH, ऑप्शन बी C6H6O6, ऑप्शन सी C6H12O6, ऑप्शन डी C6H6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा C6H12O6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या है। सोडियम की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 20। तो सोडियम की परमाणु संख्या क्या हो जाएगी? सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है क्या होती है? 11, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। अम्लीय धातु, अक्रिय गैस, क्षार धातु, मिश्र धातु। तो आवर्त सारणी के प्रथम तत्व क्या हो जाएंगे? क्षार धातु। क्या होंगे? क्षार धातु। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से सभी। तो टूथपेस्ट जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन विद्युत का चालक है? निम्न में कौन विद्युत का चालक है? सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। तो 30 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का चालक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है? ऑप्शन ए CHO, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी COOH, ऑप्शन डी O। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा? COOH। COOH क्या है? कार्बोक्सिल समूह। COH क्या है? कार्बोक्सिल समूह। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन लवण है? निम्न में कौन लवण है? HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि K2SO4। K2SO4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सबसे भारी धातु है? निम्न में से कौन सबसे भारी धातु है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी सीजियम, ऑप्शन डी आयरन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन बी यूरेनियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी Cl2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा SO2, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में किस ईंधन के रूप में, निम्न में किस ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? सॉरी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर हो जाएगा किसे, किसे, ठीक है। चलिए निम्न में से किसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए एथेनॉल, ऑप्शन बी प्रोपेनॉल, ऑप्शन सी एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सभी। क्या होगा? सभी। ये जितने भी है एथेनॉल, प्रोपेनॉल और एथेनोइक अम्ल, सबका इस्तेमाल किया जाता है किसमें? ईंधन के रूप में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 18। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 18। कितने होंगे? 18। समूह यानी कि ग्रुप, ग्रुप यानी कि वर्ग। तो हमारे आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? 18 वर्ग। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सल्फर के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन सी 7, सॉरी ऑप्शन डी 7। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। ऑप्शन सी 6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 16 होता है।
और इसका जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन आता है कितना आता है 6, 2, 8 और 6। इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। तो ग्लूकोज का जो अणु सूत्र होता है क्या होता है C6H12O6। तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 6, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा CaOCl2, CaOCl2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि जो कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? कौन जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? अम्ल, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा क्षार। क्षार क्या करता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी नॉन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा देखिएगा, हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिर्फ एक ही बॉन्ड बन पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के बीच कितना बॉन्ड होगा? एक बॉन्ड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा C2H2। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस धातु का गलनांक कम होता है? निम्न में किस धातु का गलनांक कम होता है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी लोहा। तो इनमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम। सोडियम का गलनांक क्या होता है इन सभी से कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaO, CaOH होल ट्वाइस, CaCO3 या इनमें से कोई नहीं। संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन उपधातु है? निम्न में कौन उपधातु है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी गैलियम, ऑप्शन डी कार्बन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा गैलियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर का पीएच परास कार्य करता है? हमारे शरीर का पीएच परास कार्य करता है। ऑप्शन ए 4 से लेके 4.8, 5 से लेके 5.8, 6 से लेके 6.8, 7 से लेके 7.8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा 7 से लेकर 7.8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका उपयोग दीवारों को सफेदी करने में किया जाता है? ऑप्शन ए CaHCO3 होल ट्वाइस, ऑप्शन बी CaOH होल ट्वाइस, ऑप्शन सी NaOH, ऑप्शन डी NaHCO3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या CaOH होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी लोहा। तो बॉक्साइट किसका अयस्क हो जाएगा? बॉक्साइट हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम का अयस्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी कच्चा चूना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जिप्सम। क्या होगा जिप्सम। ठीक है, चलिए तो ये था आज का सेकंड वीडियो। ठीक है, जिसमें हमने 25 और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI है। तो इसको पूरा देखिएगा। ठीक है, और इसको नोट कर लीजिएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट पे, इसका जो पार्ट होगा पार्ट 3 में, उसमें भी 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे
ठीक है, तो एग्जाम से पहले जरूर इसको देख लीजिएगा। चलिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए।